प्यारे विद्यार्थियों, आप इस वक्त देख रहे हैं गुरुकुल एकेडमी छतरपुर का यूट्यूब चैनल। आप बिल्कुल सही जगह पे। अगर आप कक्षा 10वीं में पढ़ रहे हैं तो हम लोगों ने एक सीरीज चालू की थी क्लास 10th मैथ को सॉल्व कराने की, तो हम धीरे धीरे सॉल्व करते जा रहे हैं। हमने इसकी पिछली वीडियो में काफी क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं, जैसे एक्सरसाइज 1.1 या चैप्टर 1 का बेसिक भी देख लिया है, और 1.1 का क्वेश्चन 1 भी सॉल्व कर चुके हैं और क्वेश्चन नंबर 2 भी सॉल्व कर चुके हैं। अब हम आज इस वीडियो में सॉल्व करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 3, जो कि हमसे क्या कहता है। अच्छा, अगर आप 10th में पढ़ रहे हैं तो बिल्कुल आप बहुत अच्छे प्लेटफॉर्म पर आ चुके हैं। आपकी मैथ को सरल करने का हमने वादा किया, तो उसी तरीके से हम आपका वादा बिल्कुल परिपूर्ण कराते जा रहे हैं, निभाते जा रहे हैं। तो हमारा थर्ड क्वेश्चन कह रहा है हमसे कि फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ इंटीजर्स बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। हम आपको पहले रूबरू करा चुके हैं कि प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड क्या कहलाती है। इस सवाल में भी हम कराने वाले हैं आपको, फिर भी परिचित एक बार करा दे रहे हैं। तो ये सवाल हमसे पूछ रहा है कि भैया आप तो एलसीएम भी बता दो, कह रहा आप एलसीएम निकाल के बता दो और एचसीएफ भी निकाल के बता दो। हम बता देंगे, हमको ये बच्चा समझ रहा है, फिर भी बच्चों वाले सवाल है तो बच्चा तो समझेगा, लेकिन फिर भी हम कराएंगे। जो हमसे पूछा है वो हम करा के ही देंगे उसको। तो हमारा पहला सवाल है 12, 15 और 21। सबसे पहले हमें कराने के लिए क्या करना रहेगा, आपको सबसे पहले 12 के, 15 के, 21 के फैक्टर निकालने हैं, प्राइम फैक्टर। तो सबसे पहले हमने लिख लिया यहाँ पर 12, यहाँ पर लिख लिया 15 और यहाँ पर लिख लिया 21। अगर आपको इनके फैक्टर देखने से पता चल जाते हैं तब तो बहुत अच्छी बात है। अगर देखने से पता नहीं चलते हैं तो एक काम करा के दिखाई दे रहा है आपको। सबसे पहले आपको वो नंबर लिखना है 12। 12 में 2 की डिवाइड कराएंगे 6 आएगा। इसके लिए डिविजिबिलिटी का रूल पता होना जरूरी है। 2 से फिर से डिवाइड करा दो 3 आएगा, 3 से फिर से डिवाइड करा दो तो 1 आ जाएगा। तो हमारे पास 12 के फैक्टर आ गए 2 इंटू 2 इंटू 3। इसी तरीके से आपको 15 के निकालना है, 21 के निकालना है। इससे ज्यादा हम आपको निकाल के बता नहीं रहे, आपको जो अपने हाथ से प्रैक्टिस करना है। कोई बहुत बड़ी बात नहीं, बहुत छोटी सी बात है। तो 15 के फैक्टर होते हैं 3 इंटू 5, यानी 3 5 3 या 15, 3 2 या 6, 6 2 या 12। 21 के होते हैं 3 इंटू 7। इसके बाद जैसे ही हमारे फैक्टर आ जाते हैं तो हमारा काम चलता है, हमारा काम पड़ जाता है एलसीएम निकालने का। एलसीएम निकालने के लिए आपको जितने टाइप के डिफरेंट नंबर फैक्टर्स में दिखाई दे रहे हैं उतने टाइप के डिफरेंट नंबर लेने हैं और ज्यादा बार नंबर लेना है। तो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है 2 और 2, तो हम 2 बार 2 ले लेंगे। 2 ले लिया और 2 ले लिया। उसके बाद 3 यहाँ भी है, 3 यहाँ भी है और 3 यहाँ भी है। तीनों जगह एक एक बार 3 है, इसलिए हमने सिर्फ एक बार 3 लिया है। अगर बाई चांस ऊपर कोई 3 होता है, ऐसे मान लो ऐसे 3 होता और दोनों जगह एक एक बार होता, तो फिर हम ये 2 बार 3 ले रहे होते, ना कि एक बार 3। फिलहाल यहाँ पर एक एक बार 3 है तो हमने सिर्फ एक एक बार ही 3 लिया है, यानी एक बार 3 लिया कुल मिलाकर। तो 2 का काम हो गया है और इस 3 का काम हो गया। अब बचा है हमारे पास 5, तो हम 5 भी लेंगे अपने फैक्टर्स में, एलसीएम के फैक्टर में, और 7 भी लेंगे। इसकी करा देंगे हम सबकी मल्टीप्लाई करा दो, कोई दिक्कत नहीं है। 2 2 या 4, 4 3 या 12, 12 5 या 60, 67 जो होता है 420, यानी 420। तो यहाँ पर आ जाएगा 420। ये हमारा बन गया एलसीएम। एचसीएफ के लिए क्या करना पड़ता है, एचसीएफ के लिए आपको कुछ नहीं कराना है। एचसीएफ में आपको सभी नंबर के फैक्टर्स पे एक बार नजर डालनी है, और नजर डालने के बाद ये देखना है कि जो ये नंबर दिए गए हैं 12, 15, 21, इन सभी के पास कॉमन क्या नंबर है, यानी तीनों के पास होना चाहिए वो चीज। बंटवारा कर रहे हैं हम, तीनों के पास होना चाहिए। तो तीनों के पास, 12 के पास 2 है लेकिन इन दोनों के पास 2 नहीं है, लेकिन एक चीज कॉमन है, 12 के पास भी 3 है, 15 के पास भी 3 है और 21 के पास भी 3 है। तो हम तीनों में से 3 ले लेंगे, और कोई ऐसा नंबर नहीं है जो हमें कॉमन मिल पाए। तो एलसीएम हो जाएगा 420, एचसीएफ हो जाएगा 3। तो आपको लास्ट में जाते जाते ऐसे एक देयरफॉर का साइन बना देना, फिर आपको लिख देना है एलसीएम है हमारे पास 420 एंड, ये लिखने का बहुत अच्छा तरीका है, शानदार ऑप्शन है आपके पास लिखने का, और एचसीएफ लिख देना है आपको 3। यही हमारा बन जाएगा एएनएस, यानी आंसर। ये लिखने से आपके कॉपी में 4 चांद लग जाते हैं, एग्जामिनर को बहुत पसंद आती है चीज। तो आप हर क्वेश्चन में लगभग ये लिख के ही आया करें देयरफॉर हमसे ये बोलता है कि जो हमसे क्वेश्चन ने पूछा था वो हम फाइनली यहाँ पर निकालने में सफल हो गए। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 17, 23 और 29। तो सबसे पहले हम लिखते हैं सॉल्यूशन। सेकंड वाला क्वेश्चन है हमारा। बेहतरीन तरीके से अपनी कॉपी लिखें, नोट्स बनाते जाएं, नोट्स आपके काम के
रह नहीं है, बढ़िया साफ राइटिंग में। तो हमारे पास सबसे पहले नंबर दिया गया है 17, उसके बाद नंबर दिया गया है 23, उसके बाद नंबर दिया गया है 29। आप लोग जानते हैं या नहीं जानते हैं, हम तो ये जानते हैं कि ये तीनों नंबर प्राइम नंबर हैं। प्राइम नंबर का कोई भी फैक्टर नहीं होता 1 के अलावा, तो इन नंबरों के हम फैक्टर भी नहीं निकाल सकते। तो इस नंबर को हम लिख सकते हैं 17 इंटू 1, 23 इंटू 1 और 29 इंटू 1। 1 क्यों लिखा हमने, आपको आगे पता चलने ही वाला है, क्योंकि हम डायरेक्ट 17 को लिख सकते थे 17, 23 को 23, 29 को 29। बाई चांस अगर नहीं लिखते तो क्या होता, और लिख दिया तो क्या होने वाला है। अगर हमें एलसीएम निकालना है तो जितने डिफरेंट टाइप के नंबर है वो लेना है। तो 17 ले लिया हमने, 23 ले लिया और उसके बाद लेना है 29। तो एलसीएम निकालने के लिए जैसे ही आपने सबकी मल्टीप्लाई कराएंगे तो आपके पास आ जाएगा 11, 33 और 9। एक बार आप इसकी मल्टीप्लाई करा के देख लेना, उम्मीद है नहीं आएगा। उसके बाद आपको निकालना है HCF। HCF निकालने के लिए आपको ये देखना पड़ता है। अच्छा अब देखना जरा, अगर हम बाई चांस ये 1 नहीं लिए होते यहाँ पर तो आप तो बोलते कि हमें तो इसमें कुछ भी कॉमन नहीं दिखाई दे रहा है, इसलिए हमने 1 लिख दिया था ताकि आपको कोई ना कोई चीज कॉमन मिलती रहे। तो अब आपको दिखाई दे रहा है 1 यहाँ भी है, 1 यहाँ भी है और 1 यहाँ भी है, तो फिर आपका HCF हो जाएगा, HCF आपका आ जाएगा यहाँ पर 1। आपको फिर से वही 4 चांद लगाने वाले 3 बिंदी रख देना है। देयरफॉर LCM आपका हो जाएगा 11, 33, 9 एंड HCF हो जाएगा 1। उसके बाद आपका अगला क्वेश्चन है 8, 9, 25। 8, 9, 25 के सबसे पहले हमें प्राइम फैक्टर निकालना है, उसके बाद यही प्रोसेस अपनाते जाना है। तो हमारा थर्ड वाला क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन का सॉल्यूशन है। सॉल्यूशन निकालना है, सबसे पहले हमें वही काम कराना है, 8 के फैक्टर निकालेंगे, 9 के फैक्टर निकालेंगे और 25 के फैक्टर निकालेंगे। अगर फैक्टर हो रहे हैं तो प्राइम फैक्टर। तो हम 8 को जब प्राइम फैक्टर निकालेंगे तो 2 आएगा, 2 आएगा इंटू 2 आएगा, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8। 3 के निकालना है तो 3 इंटू 3 आएगा, 25 के निकालना है तो 5 इंटू 5 आएगा। फिर से वही प्रोसेस अपनाओ, एलसीएम लिखो, यहाँ पर जितने डिफरेंट टाइप के नंबर दिख रहे हैं वो लिखना है और ज़्यादा बार लिखना है। तो यहाँ पर तो सभी डिफरेंट टाइप के हैं, तो 2 3 बार आ जाएगा, 2 इंटू 2 इंटू 2, 3 आ जाएगा 2 बार, 3 इंटू 3, 5 आ जाएगा 2 बार, 5 इंटू 5। एलसीएम जब आप इन सब की मल्टीप्लाई कराएंगे 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, कराते जाइए तो आपको मिल जाएगा 1800। उसके बाद जैसे ही आप HCF कराएंगे आप मल्टीप्लाई करा के देख लीजिए कितना ही आएगा। उसके बाद जैसे ही आप HCF कराते हैं तो आप फिर से कहेंगे हमें तो यहाँ कुछ भी कॉमन नहीं मिल रहा। तो जहाँ आपको कुछ भी कॉमन नहीं मिलता है वहाँ आप अपने मन से क्या लिख सकते हैं, इंटू 1 और इंटू 1। अब आपको दिखाई दे रहा होगा क्योंकि 1 तो सभी जगह पाया जाता है। तो इसका HCF आ जाएगा 1, यानी कॉमन फैक्टर तीनों का मिल जाएगा 1। तो उसके बाद आप फिर से वही काम करें, देयरफॉर LCM को आप लिख सकते हैं 1800 एंड HCF को लिख सकते हैं आप 1। तो ये हमारे एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन नंबर 3 में 3 सवाल दिए गए थे, जो कि हमने इस तरीके से आपको लगा दिए। आप अपने मन से कुछ और भी नंबर ले सकते हैं, उनका LCM और उनका HCF निकालने का प्रयास कीजिए और इन सवालों की प्रैक्टिस कीजिए। इन सवालों को अपने नोट्स में बेहतरीन तरीके से कॉपी कीजिए। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और जो बच्चे रफ पेन लेकर नहीं बैठते हैं उन सभी बच्चों को स्ट्रिक्ट गाइडलाइन है कि उनको पेन और रफ लेकर ही बैठना है। ये तो खाली वीडियो देखेंगे कुछ भी समझ नहीं आने वाला। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6। ऐसे धीरे धीरे हम चलते जाएंगे और आप तो पढ़ ही रहे हैं, अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए ताकि उनका भी फायदा हो। और आपसे यही उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आ रही होगी। अगर वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अपने व्हाट्सएप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर स्टेटस लगाएं, स्टोरी लगाएं। धन्यवाद।